जी देखिए, इस समय मैं गुरहा कला एक गांव है और ये सामने जो गाड़ी जा रही है भैया डॉक्टर कुलदेव चौधरी जी का, वहाँ के रास्ते से गुजर रहा हूँ। ये रेलवे का एक ब्रिज है और गढ़वा पलामू, गढ़वा झारखंड का ये जिला है। और देखिए यहाँ पर बड़ा शानदार जो है परिदृश्य है, एकदम समझिए जो बीहड़ एकदम वाला जो है क्षेत्र जैसे लगता है वैसे ही लग रहा है। और एकदम इस ब्रिज के अंदर से हम लोग गुजर रहे हैं। गढ़वा पलामू का ये गुरहा कला गांव पंचायत है। इसी गांव के रहने वाले हैं डॉक्टर कुलदेव चौधरी जी और इनके छोटे भाई वचनदेव चौधरी जी। तो आप लोग बहुत सामाजिक व्यक्ति हैं और बहुत शानदार व्यक्ति हैं, बहुत ही ज़्यादा सोशल। और चौधरी जनरल हॉस्पिटल नाम से आपका एक फर्म भी चलता है गढ़वा में और आप सरकारी सेवा भी देते हैं हॉस्पिटल लाइन का डॉक्टर के रूप में। आपकी पत्नी जो है कुमारी जूली, डॉक्टर जूली कुमारी जी, वो भी डेंटिस्ट हैं। कुल मिला जुला के आप लोग काफ़ी एक एजुकेटेड फैमिली है आपकी और काफ़ी सामाजिक फैमिली है। तो मैं आप लोगों के गांव जा रहे हैं हम लोग, इस समय आए थे हम लोग, आप लोग जानते हैं। देखिए कैसा गांव है, मैं इन रास्तों को दिखाना चाह रहा था। बहुत काफ़ी जो है देखिए ट्रेन जा रही है और एकदम इसी समय हम लोग गुजर रहे हैं संजोग से। इनके गाँव के एकदम सटे जो है रेल की पटरियाँ हैं। और देखिए गाँव कैसा है। कुल मिला जुला कर यह मालगाड़ी है और इसमें कोयला भरा हुआ है। यह यहाँ झारखंड में जानते हैं आप लोग, यहाँ पे कोल माइन बहुत है, कोयले की खदानें। तो यहाँ से कोयले का जो है ज़्यादा निर्यात होता है। और हम लोग इस समय आए थे प्रोग्राम के लिए, हमारी पत्नी चंद्रकिरण साहनी जी और बिटिया लय साहनी है ना। और यहाँ पीछे बैठी हैं अलका यादव जी जो कि गायिका हैं। और हम लोग कार्यक्रम करके अब लौटने की तैयारी में है। तो ये हुआ कि डॉक्टर साहब के गांव होते चला जाए, गांव से माता जी से, भाई साहब से, सभी लोगों से मिल के चला जाए। वहाँ कुछ भोजन भी पा लिया जाएगा। तो वही गांव आपके पहुँचने वाले हैं। और संयोग जो है देखिए ऐसे समय मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूँ ज़रा कि यहाँ किस तरह का गाँव है और किस तरह के रास्ते हैं। बड़ा आकर्षक लगा। तो बड़ा ही ज़्यादा, जैसे अभी कहीं ना कहीं पहले तो बहुत ये क्षेत्र जो है पिछड़ा रहा होगा, बाढ़ क्षेत्र रहा होगा, लेकिन इस समय काफ़ी बदलाव आया है। फिर भी अभी बहुत बदलाव की ज़रूरत है इस क्षेत्र को, इसके विकास को, और बहुत उत्थान की ज़रूरत है। खैर यहाँ पे जनप्रतिनिधि सही और सरकारें सही कार्य करेंगी तो भविष्य में ये सब चीज़ें भी सब दुरुस्त होती चली जाएंगी, रास्ते विकसित होते चले जाएंगे। तो हम लोग बिल्कुल पहुँचने वाले हैं गाँव भैया डॉक्टर कुलदेव चौधरी जी के। और देखिए इसी आग में वो हैं और खुद ड्राइव कर रहे हैं और मैं उनसे बात करूंगा, कोशिश करूंगा कि आप लोगों को श्रीगंगा न्यूज़ पर कुछ दिखा सकूं, यहाँ इनके संदर्भ में कुछ बातें बता सकूं। तो ये जय जयकार जारी रहेगी, आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ। और देखिए पहाड़ है बगल में ही जो है, यहाँ जस्ट गाँव से सटे हुए यहाँ झारखंड का पहाड़ दिख रहा है। देखिए किस तरह से, ज़रा दिखाइए जूम करके। गांव के एकदम सटे जो है देखिए कितना बड़ा पहाड़ दिख रहा है। पूरा पथरीला पहाड़, यहाँ का पहाड़ जो एकदम पत्थरों वाली, चट्टानों वाली पहाड़ें हैं। कई एक रास्ते में भी पहाड़ दिखे थे। इस बार उतर के हम लोग कुछ तस्वीरें भी लेंगे वहाँ से। तो बहुत वही पहाड़ी क्षेत्र है ये, और पठार भी है, बिल्कुल मैदान भी है और पहाड़ भी है, दोनों तरह का जो है यहाँ पे परिदृश्य देखने को मिल रहा है। गुरहा कला पंचायत है ये और गढ़वा जिले का ये गांव है झारखंड का जी। देखिए गांव दिखाई हो, देखिए कैसे खपरेल की मकानें दिख रही हैं, छोटी छोटी खपरेल वाली मकानें। देखिए मिट्टी की दीवारें हैं और खपरेल की मकानें हैं, वो छत हैं, बहुत पुरानी जो है। मतलब देखिए किस तरह लग रही है, इधर से दिखाइए, देखिए कैसे जो है, हाँ बहुत पुराने खपरेल और मतलब मिट्टी की दीवारें हैं। बड़ा अलग तरह का नज़ारा है ये ना हम लोगों के लिए अपने आप में। यहाँ से रेलवे ट्रैक गुजरा है और उस बगल कुछ मकाने अलग हैं, लेकिन एकदम प्योर गांव जो है देखिए, बड़ा बहुत ही आकर्षक लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा है। नमस्कार, मैं अजय साहनी स्टार हूं और जैसा कि आप लोगों को बता रहा था कि मैं पलामू जिला के गुरहा कला ग्राम सभा जो पंचायत है
उसमें आया हूँ और उस ग्राम पंचायत का ये मलाहटोली है। जी हाँ, इस समय मैं श्री वचनदेव चौधरी जी के घर पर, यानी कि डॉक्टर कुलदेव चौधरी जी के छोटे भाई, उनके घर पर आ गया हूँ और आप लोगों को मिलवाना चाहता हूँ कि पूरे परिवार के लोग हैं यहाँ पर, डॉक्टर साहब हैं और मैं इनके साथ ही साथ आया। आप लोगों को पता है कि गढ़वा में आप जैसा कि अपना क्लिनिक भी चलाते हैं और सर्विस भी करते हैं, समाज को वो सेवा देते हैं जो सेवा में समाज की सेवा सबसे पहले है, लोगों को स्वास्थ्य लाभ देना ये सबसे सर्वोपरि है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत आपका धन्यवाद और स्वागत है हमारे चैनल श्री गंगा न्यूज़ में। क्योंकि मैं बता दूं दोस्तों आप लोगों को कि डॉक्टर कुलदेव चौधरी जी का नाम, और नज़दीक आइए भाई साहब, आइए एकदम सीधे सीधे दिखाइए, चूँकि आपका पूरे परिवार से आज परिचय करवाऊँगा आप लोगों को। कारण ये है कि डॉक्टर साहब समाज के उस अग्रणी पंक्ति में खड़े हैं, उस अग्रणी मतलब श्रेणी में आते हैं जहां पर लोग अपना सिर्फ देखने की सीमा से ऊपर उठ जाते हैं। सिर्फ अपना घर नहीं देखना है, सिर्फ अपने परिवार को नहीं देखना है, बल्कि पूरे समाज को देखना है, सभी को लेकर चलना है। ये भावना हमेशा से प्रबल रही। छात्र जीवन यहाँ बीता और बहुत सारी मशक्क़तें आई जीवन में, उतार चढ़ाव लगे। आपकी माता जी यहाँ पर हैं, आपके छोटे भाई हैं, चाचा जी हैं, परिजन हैं, सभी लोग हैं, और कैसे क्या जर्नी रहा डॉक्टर साहब का और आज क्या चल रहा है, ये सारी बातें करेंगे। कारण यही है कि समाज की अगुवाई करना या समाज को नेतृत्व करना, समाज को दशा दिशा पे चिंतन करना बहुत कम लोग करते हैं आज के तारीख में। डॉक्टर साहब आपका जो है यहाँ गांव जो है, यहाँ कितना समय बीता है गांव पे, और कब आप जो है यहाँ से फिर गढ़वा गए, कैसे हुआ जरा बताएं आप। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी धन्यवाद कि हमारे घर आने के लिए। जी मेरा काफ़ी समय यहाँ बीता हुआ है। हाँ मेरी पढ़ाई इंटर तक यहीं हुई। जी। इसके बाद मैं बाहर निकला। अच्छा। और जैसे जैसे मौका मिला बाहर निकलने के लिए, जी वो एजुकेशन के लिए कई जगह जाना। इंटर तक पढ़ाई यहीं पे हुई है? इंटर कॉलेज है क्या? इंटर कहने का मतलब इंटर की कॉलेज यहाँ नहीं है। अच्छा, तो मैं जैसा आपको बोल रहा था डॉक्टर साहब कि हम लोग अभी आ रहे थे रास्ते में, तो बड़ा बीहड़ जैसा क्षेत्र लगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम लोग जब कभी गए हैं, लखनऊ जालौन जिला जहाँ फूलन देवी जी हुआ करती थी, तो उस तरफ इस तरह का नज़ारा देखने को मिला। तो कैसे आवागमन होता होगा? बारिश में तो ये भर जाता होगा पूरा रास्ता? उससे कम भी नहीं है। हाँ, क्योंकि वैसा ही लगा। आप देखेंगे चारों तरफ से पहाड़ी इलाका भी है। जी जी, पहाड़ है जी। और आज तो कुछ आवागमन कुछ दुरुस्त भी हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन उतना भी नहीं कर सकते हैं। हाँ। लेकिन जब आज के कई वर्षों पहले की बात करें जी, तो लोग पैदल चलना लोगों के लिए मुश्किल था। जी। और 4 व्हीलर के लिए तो बात ही अलग है। साधन सुविधा सबके पास रहा ही नहीं होगा, तो 4 व्हीलर या कोई भी साधन नहीं रहा होगा, तो लोगों को पैदल आना जाना ही बहुत कठिन होगा। साधन की बात है, आज भी अगर बरसात का मौसम हो जी, या अगर अभी बारिश हो जाए हाँ जी, तो हम लोग यहाँ से नहीं निकल सकते। ओह माय गॉड, क्या बात है! यानी इस तरह का है, मतलब पूरा रास्ता डूब सकता है क्या इस तरफ? ये कीचड़ हो जाती है, गाड़ी फंस जाएगी, रास्ता नहीं है, हाँ। ऊबड़ खाबड़ ऊंची नीचे जगह है, आप नहीं निकल सकते। इतना मतलब पिछड़ा होने का जैसे कारण क्या है, आपको क्या लगता है? जैसे यहाँ का जो लोग भी जनप्रतिनिधि हुए हैं, चाहे वो कोई भी सरकार में, तो उन लोगों ने इस पे ध्यान नहीं दिया क्या हुआ है ये? तो देखिए, हम लोग डायरेक्ट किसी भी जनप्रतिनिधि को हाँ गलत साबित नहीं कर सकते। हाँ जी, हाँ जी। उसके लिए खुद जागरूक होना पड़ेगा। अच्छा जी। अगर यहाँ के जो ग्रामीण जनता है अगर एकजुट हो, एक साथ मिल करके अपनी समस्या को जब बताएंगे, तभी कोई जनप्रतिनिधि आपके लिए तैयार होगा। और कहीं ना कहीं कुछ तो कमी रही होगी जनप्रतिनिधियों का भी, कि अगर इस गांव के लिए ख्याल नहीं आया हो। लेकिन फिर भी गांव के लोगों को अपनी समस्या को दिखाने की जरूरत है। और हम लोगों ने जब आगे बढ़ने का प्रयास किया तो लोगों से संपर्क हुआ, कुछ जिला पार्षद हैं, विधायक जी हैं, तो कुछ काम हुआ है। लेकिन जितना होना चाहिए था नहीं हो पाया। अगर अभी सबसे बड़ी बात है और दुर्भाग्य की बात है जी, अगर कोई मरीज अभी इस गांव में हो जाए, अच्छा, तो आप तो जानते हैं कि मौत और बीमारी का कोई समय नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत। हाँ, तो अगर बारिश का समय हो और अगर कोई मरीज हो, उसको किसी शहर में इलाज कराने के लिए ले आने के लिए काफ़ी कठिनाई। अच्छा, इस गांव से मतलब चिकित्सक के रूप में, जैसे डॉक्टर आप हैं, आप यहाँ से गढ़वा जाके अपना प्रैक्टिस करते हैं,
और डॉक्टर आपकी पत्नी भी हैं, तो मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में और भी कोई डॉक्टर या इस तरह की सर्विस दे रहा है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं है। हाँ और मेरी हार्दिक इच्छा थी जी। कि मैं अपने गांव पर क्लिनिक या हॉस्पिटल खोल करके अच्छा लोगों की सेवा करूं। अच्छा लेकिन दिक्कत यही है कि अब आवागमन की सुविधा नहीं है। जी अगर जी कोई जी किसी मरीज को मैं देखता हूं और जांच के लिए बाहर भी भेजना पड़ेगा, हाँ हाँ आखिर लोग जाएंगे कैसे? जाएंगे कैसे, ये बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पे। लेकिन यही अगर मान लीजिए अपनी जिम्मेदारियाँ ठीक है आप निभा पाएंगे, पहले अपने आप को भी समृद्ध करना होता है। जैसे मैं आ रहा था तो मैं देख रहा था कि बहुत सारे ऐसे लोगों के पुराने खपड़ेल वाले घर हैं। आपका जैसे ये अभी घर यहाँ पे देख के ऐसा लगता है कि कुछ अच्छा हुआ है। अम्मा और परिवार के और लोग कैसे क्या रहा है बैकग्राउंड, जरा सा अम्मा से भी बात करेंगे एक बार, जरा जानना चाहेंगे। आप बताएं पहले अम्मा के बारे में थोड़ा। देखिए, अभी तो हमारे पीछे साइड में अच्छा पुराना घर दिख रहा है। हाँ आप हाँ उधर देख अच्छा, सकते वही पुराना खपड़ेल वाला घर खपड़ेल घर है। अच्छा, जहाँ पे आप रहे हैं। देखिए, अच्छा, यहाँ पे रेलवे स्टेशन जरा दिखाइएगा, रेलवे जा रही है। देखिए यहाँ से ये कोयला लाद के पूरी जो है ट्रेन यहाँ से ज़्यादातर क्रॉस हो रही है। उत्तर प्रदेश, बिहार या देश के अलग अलग हिस्सों में यहाँ से कोयले का निर्यात होता होगा ना। हाँ, तो ये ट्रेन तो जा रही है, लेकिन यहाँ पे विद्यालय, स्कूल वगैरह जैसा ऐसे कोई दिखा नहीं। स्कूल की क्या यहाँ पे प्रणाली, मतलब कैसा है स्कूल की व्यवस्था, क्या है? देखिए, मेरी पढ़ाई लिखाई तो प्राथमिक शिक्षा इसी गांव से हुई। अपने गांव से हुई है? हाँ। अच्छा। और यहीं से 1-2 किलोमीटर की दूरी पर हाई स्कूल है। हाँ हाँ हाँ। और वो भी लगता है अब कुछ सरकार से अनुदान मिल रहा है। लेकिन अच्छा। पहले हम लोग स्टूडेंट ही सारे लोग मिल करके जी जी जी। टीचर को देते थे। अच्छा अच्छा, ऐसा स्कूल था। अच्छा और टीचर भी किसी तरह से लोग पढ़ाए। जी। और जो बच्चे थे हाँ जी। वो भी विकट परिस्थिति में लोग पढ़े हैं। जी जी। लेकिन कई लोग इतिहास गढ़े हैं, हाँ चाहे जो भी स्थिति हो। हाँ हाँ। हम लोग जब स्कूल जाते थे अच्छा तो ये यही एक रास्ता था। अच्छा। और इसमें गिरते पड़ते, ओहो। वो बरसात का दिन होता था तो कभी आप गिर गए, हाँ, कोई बात नहीं, हाँ हाँ हाँ। तो चलता था। हाँ। फिर भी हमारे गांव के लोग ऐसे लोग हैं, काफी संघर्ष करके पढ़े लिखे लोग, हाँ। और अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अभी बता रहे थे बचनदेव भैया, आइए जरा नजदीक आइए। हाँ अच्छा, अम्मा जो है, देखिए मैं बताना चाहूँगा, डॉक्टर कुलदेव चौधरी जी हमेशा चर्चा करते रहते हैं, जिनका अपने जीवन में बहुत बड़ा जो रोल मॉडल रही हैं वो हैं भैया की जो माता जी हैं श्रीमती रामगति देवी। और इन्होंने अपने जीवन में जो मतलब मिसाल कायम किया है ना, वो माता और पिता का दोनों के दायित्व निर्वाह इन्होंने किए हैं, अपने बच्चों के ही प्रति नहीं बल्कि परिवार के और सदस्यों के प्रति। तो बहुत बड़ी बात है ये। और आपने सेवा दिया है, रेलवे में सेवा दिया है, चूँकि भैया के जो पिताजी रेलवे में थे और वहीं से मतलब पिताजी नहीं रहे तो माताजी ने सर्विस जो है आगे कंटिन्यू जारी रखा। कितने साल आपने सेवा दिया है माताजी? 32 बरस रेलवे में सर्विस किया है आपने, 32 बरस। और आप लोग बताएं हैं कि जो झारखंड और उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है, कौन सा स्टेशन पड़ता है वो? बिल्डमगंज स्टेशन है, जो झारखंड और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला एक तरह से बॉर्डर है वो। वहाँ पर आपने 30 बरस सर्विस दिया है। सोचिए कितनी बड़ी बात है, एक महिला अपने छोटे छोटे बच्चों और परिवार के अन्य सदस्यों को साथ लेकर कहिए या उन्हें संभालते हुए कहिए, उनकी जिम्मेदारियां संभालते हुए कहिए, इन्होंने अपनी हर भूमिका को निभाया है। और ये आज मकान या जो भी आप कुछ यहाँ पर देख पा रहे हैं, इनके कर्मठता का ये परिणाम है। अपने बच्चों को पढ़ाया इन्होंने, पढ़ा लिखा कर डॉक्टर कुलदेव चौधरी को डॉक्टर बनाया, अपनी बहू को डॉक्टर, मतलब ये सब बहुत बड़ी बात है, मतलब ये एक उपलब्धि है। और यहाँ पर देखिए बचनदेव जी हैं जो छोटे भाई हैं डॉक्टर साहब के। बचनदेव भैया, स्वागत है आपका श्री गंगा न्यूज़ पे हमारे। जी, आपको भी बहुत धन्यवाद। आप इतना दूर से हमारे घर तक पहुंचे। अरे आना ही था, आप लोगों की चर्चा ऐसी है कि आपके भाई यहाँ के लिए सबसे बड़ी बात देखिए, ये परिवार जो है ना, ये मेरा आने का कारण भी जानिए। गढ़वा में मैं कार्यक्रम करने आया था, आप लोगों को पता है, यहाँ आना जाना मेरा रहा है पहले, लेकिन 5 साल बाद आया हूँ। और दोस्तों आप लोग बताएं कि श्री गंगा न्यूज़ पर मैं ये बताते हुए गर्वान्वित भी हो रहा हूँ कि इस परिवार की चर्चा दूर दूर तक है। कारण क्या है, बचनदेव भाई जो छोटे भाई हैं, यहाँ पर ये विगत जो है पंचायत का मुखिया का जो चुनाव होता है उसमें प्रतिनिधित्व कर रहे थे, प्रत्याशी थे, कुछ मतों से चुनाव जो है नहीं जीते, यह बात अलग है, लेकिन जीत हार अपनी जगह है, चर्चाएं अपनी जगह हैं। चर्चा हुआ, यहाँ के लोग इनके साथ रहे, काफ़ी संख्या में रहे और बहुत समर्थन दिया, और बहुत ही सकारात्मक सोच के व्यक्ति हैं, युवा हैं और युवाओं को साथ लेकर चलते हैं। तो क्या अभी आपका चल रहा है यहाँ पे समाज के बीच में? इसलिए हम लोग तो बहुत
पहले से भी जो है समाज सेवा के रूप में काम करते आए हैं। जी जी जी। ऐसा नहीं था कि चुनाव था तब भी हम लोग जो हाँ काम हाँ किए हैं। जी जी जी। जैसे कि अभी आप लोग बात किए कि ये रास्ता जो है नहीं है, हाँ आज से 10 साल पहले जो है जिस रास्ते से हम लोग आप लोग आए हैं, जी। ये पगडंडी था, पगडंडी एक था। साइकिल भी इसमें चलना मुश्किल था। ओह माय गॉड, क्या लेकिन हम लोग का सोच बदला, लोगों का सहयोग मिला और तब जाकर एक कच्ची रास्ता को निर्माण किए ताकि अच्छा। कम से कम जो है हाँ, फोर व्हीलर आ जा रहा है। हाँ 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 हाँ। बाकी प्रयास और है, जैसे कि हम लोग कभी नहीं सोचे थे जी। कि हमारे गांव में, पंचायत की बात छोड़िए, मेरे गांव में जो है हाँ, हाँ, एक छोटा सा मार्केट लगे। हाँ। लेकिन प्रयास किए, मार्केट लग रहा है और उससे ये कम से कम फायदा हो रहा है कि हमारे गांव घर की जो बेटी बहू है जी। या जो सामान जो जी। मार्केट ले जाना पड़ता था, अच्छा। कम से कम वो साप्ताहिक बाजार से लोग ले ला जो है। एक तो खुशी होती है कि कम से कम मार्केट जाने में समय बचता है जी। साथ ही साथ जो भाड़ा लगता हाँ। वही बचता है। और दूसरी बात कि जिसके यहाँ साग सब्जी का खेती होती है खेती वो खुद बेच पाता है जाकर। 2 रुपए अपने बहुत बड़ा कार्य किया आपने। कारण क्या है कि हम जब अभी आ रहे थे तो देखा यहाँ बहुत दूर है बाजार, यहाँ छोटी छोटी जरूरतें, जैसा डॉक्टर साहब अभी बता रहे थे कि दवा की जरूरत पड़ जाए, लोगों को बीमार हो जाए तो हॉस्पिटल जाते जाते बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति आ जाएगी, मौत हो सकती है, ये बिल्कुल सत्य है। यहाँ पर आप लोगों ने बाजार लगवाया, ये बहुत बड़ी बात है कि लोग अपना सामान साग सब्जी उगा रहे हैं, कोई भी चीज़ें ऐसे उत्सर्जित कर रहे हैं तो उसे बेच सकें और ज़रूरत की चीज़ें ला सकें। यहाँ पे चाचा हैं, आप छोटे जो है आपके डॉक्टर साहब के, शुभ नाम क्या है चाचा आपका? मेरा नाम दिनेश चौधरी है। अच्छा, तो आप घर पे गांव पे रहते हैं? अच्छा, यहीं रहते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो आपकी उम्र और डॉक्टर साहब की उम्र जो है कितना अंतर है, कितना? लगभग वही मतलब साल से कुछ ज़्यादा। अच्छा अच्छा, एकदम नज़दीकी उम्र, कम बहुत फासला है आप लोगों का। तो साथ साथ आप लोग पढ़ाई लिखाई करके बड़े हुए होंगे? हाँ हाँ किए हैं ना। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इस गांव को तो आपने शुरू से देखा होगा, बड़ा बहुत मैंने एकदम शून्य से जैसे उभरा होगा, बहुत ज़्यादा, है ना? हाँ हाँ। आपका क्या नाम है दादा? मेरा गुद्दन चौधरी नाम है। गुद्दन चौधरी जी, अरे वाह क्या बात है। तो आपका घर कौन सा है? अच्छा, ये वाला आपका घर है। देखिए यहाँ पर जो है आप पड़ोसी हैं डॉक्टर साहब के, आप बचपन से देख रहे होंगे ना ये डॉक्टर साहब को? कैसा मतलब इनका स्वभाव रहा है? बहुत अच्छे ना। हाँ। आप जो है घर पे मतलब आपके बच्चे परिवार के लोग और कहाँ रहते हैं? अच्छा, रिटायर कर गए। क्या सर्विस किए आप? बैंकिंग सर्विस। अच्छा अच्छा, कब रिटायर किए हैं? 2004। हाँ हाँ। तो ये गांव का विकास, जैसे यहाँ से रास्ता, मेन रास्ता से जोड़ नहीं पाया लोग, बड़ा ऐसा रास्ता रहा जैसे लगा नदी बाढ़ आता होगा तो नदी में जैसे नहीं रास्ते में बंद हो जाता होगा, पूरा कीचड़ हो जाता है। पूरा कीचड़ हो जाता था। तो हम लोग 2-3 आदमी मिल करके इसे रोड बनवाए हैं ना। नहीं तो गाँव का कोई उधर का कोई मदद इसमें नहीं दी। हो इसी जगह हम लोग 2-3 आदमी। हाँ हाँ हाँ। चलिए ठीक है, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। हाँ कुछ कह रहे थे? और अभी जो है जी, हम लोग का ज़्यादा दिक्कत है हाँ, लाइन से उस पार जाने आने में। लाइन से उस पार जाने आने में, जबकि लाइन से उस पार अगर जाने के लिए अंडरपास हो जाए, हाँ। या अगर कोई अंडरपास ही आसान रहेगा, फ्लाईओवर या ब्रिज, तो भी है। हाँ जी, तो ये अगर हो जाए सबसे भारी मुश्किल, सबसे भारी मुश्किल काम है ये हो। तो उस पार जाने के लिए बहुत खतरे का सामना करना पड़ता है, और गाड़ी साइकिल मोटरसाइकिल लेके तो आप जा ही नहीं सकते। 4 लाइनें हो गए। 4 लाइन हो 4 लाइन हो गई। पहले तो 1 लाइन था, 2 लाइन था, तो उसमें किसी तरह से जा सकता था। जी 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 अच्छा, अधिकतर इधर के लोग के खेती करना मुश्किल। ओहो, हाँ, आवागमन चाहिए ही हर हाल में, नहीं तो आवागमन नहीं रहेगा तो विकास रुक जाता है, किसी भी तरह का लोगों की जन सुविधाएं जो है रुक जाती हैं। यह जो है इस वीडियो के माध्यम से यह अपील किया जाएगा, यहाँ के संबंधित जो जनप्रतिनिधि हैं, जो भी सांसद विधायक, जो कोई भी हैं, सरकार में बैठे हुए लोग हैं, उन लोगों की नज़र इस बात पे पड़नी चाहिए जो कि गुरहा कला का जो मलहटोली जो ग्राम सभा में आ रहा है, ये यहाँ के लोगों की समस्याएं हैं। और यहाँ पर पढ़े लिखे एजुकेटेड होके भी लोग पलायन करने को विवश हैं, क्योंकि सुविधाएं यहाँ तक नहीं आती। मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, मेरे पीछे आप लोग देख पा रहे हैं, ये एक ऐसा घर है जहाँ पर पिता है डॉक्टर कुलदेव चौधरी जी। यहीं पर, यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे भी एक खंड हुआ करता था ऐसे ही खपरेल की, और मिट्टी की दीवारें और खपरेल के छत। ये खपरेल बहुत दिनों बाद मैं तो देख पा रहा हूँ
क्योंकि इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज भी गाँव में लोग, जरा आगे आइए मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ये लोग जो है नज़दीक आइए 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 आते रहिए आइए दिखाते हैं जरा। यहाँ पे देखिए अब निर्माण हो रही हैं वो मकानें, जब धीरे धीरे जो है कोई भी टीन शेड या एल्वेस्टर जो भी लगा कर लोग जो है अपने घरों को बना रहे हैं। यह एक घर जो है चाचा जी ने बनवा रखा है डॉक्टर साहब के, और यहाँ से सीधे मकान जो आगे वाली दिखा दी जाए, ये जो मकान जहाँ पे डॉक्टर साहब के छोटे भाई कुलदेव चौधरी जी, माता जी और अन्य परिजन जो भी रहते हैं लोग, वो मकान है। और ये ज़मीन जो है आपकी है पुश्तैनी मकान, ये खपरेल वाली मकान थी जहाँ पे आप लोग रहे हैं। यहाँ पे पड़ोस में अभी भी कुछ मकानें हैं, देखिए यहाँ पे जो खपरेल की और मिट्टी की कच्ची दीवारें हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, और यहीं से आप लोगों को एक नज़ारा दिखा दूँ, ये पेड़ जो दिख रहे हैं और इसके ठीक पीछे एकदम पहाड़ दिख रहे हैं। वो पहाड़ जो थोड़ा सा आप इधर आएंगे भैया तो थोड़ा सा धुंधला ही दिखेगा, पहाड़ का एक दृश्य दिखेगा। इस गांव के बहुत सारे लोग उन पहाड़ों के पीछे तक जाते थे, और एक समय था जब वहाँ से लोग अपने ज़रूरत की चीज़ें, लकड़ियाँ या अन्य जो भी चीज़ें हैं वो लाते थे, जीविकोपार्जन होता था। गांव के लोग धीरे धीरे जब प्रदेशों को पलायन किए होंगे तो अब ये बातें शायद खत्म हो गई हो। क्यों डॉक्टर साहब, कैसा हुआ होगा? बहुत बड़ी आबादी इसी सब पे आश्रित रही होगी ना? काफ़ी बदलाव हुआ। अच्छा जी जी। पहले तो जो हम लोग जिस समाज से आते हैं, जी समाज से जी, तो सोन की खेती होती थी। सोन की खेती जो सुतनी होता है। अच्छा, एक बहुत लंबी अच्छा प्रक्रिया है। सन पटुआ बोलते थे हम लोग शायद, सन ना, हाँ खाट बुनते थे जिससे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो यहाँ के लोग जो भी ग्रामीण हैं उसको पानी में भिगा के कुछ दिन तक छोड़ना पड़ता था, फिर उसके बाद उसको निकालना, उसका छिलका निकाल के उसको बरना। हाँ बहुत, बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे सारे ग्रामीण लोग, जी खासकर मैं उसमें भी था, ओहो, और उस समय का दौर था ओहो, जब हम लोग यहाँ से पहाड़ के उस पार एक हाँ। गाँव है पचघरा, अच्छा वहाँ लोग सन की खेती करने जाते थे। अच्छा जी, अब यहाँ से हल बैल लेकर के वहाँ जाना पैदल, फिर खेती बाड़ी करके दिन भर, फिर लौटना। ओह माय गॉड। और जो बीज था बोया जाता था, फिर पड़ता था, उसको जी। देखभाल करते थे, जब बड़ा होता था काट के लाते थे, उसको नदी में भिगा करके 5-10 दिन छोड़ना पड़ता था। उसके बाद लाते थे घर, फिर अलग अलग प्रक्रिया में सन को बना करके अलग अलग। आपकी शिक्षा दीक्षा कितनी हुई डॉक्टरी पर्पज में? क्या किए हैं आप? देखिए मैं मेडिकल ग्रेजुएट किया हूँ। अच्छा, और इसके पहले मैं इस गाँव से हाँ 5वीं तक पढ़े थे, और जस्ट बगल के ही हाई स्कूल से हाँ। 10th आप गवर्नमेंट जॉब में किस पोस्ट पे हैं? मेडिकल ऑफिसर हूँ। मेडिकल अफसर हैं आप। अपना क्लिनिक भी वहाँ पर जो है डाला गया है? हाँ, सदर हॉस्पिटल के गढ़वा के सामने ही है ना, चौधरी जी 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 संस्थापक हूँ। जी, और मेरी धर्मपत्नी भी जी डॉक्टर है जी जुली कुमारी, जी, हॉस्पिटल के निदेशक, हाँ हाँ हाँ, और हम दोनों मिलकर काम करते हैं। बहुत बड़ी सेवा दे रहे हैं। मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ वचनदेव जी, आप ये जो RUV यानी कि रेलवे अंडर जो ब्रिज जो होता है, वो यहाँ पे जैसा कि अभी कह रहे थे आपके पड़ोसी जो है वो चाचा जी, तो वो क्यों अभी तक उस पर वर्क नहीं किए क्या आप लोग? कुछ ऐसा आंदोलन, कोई ऐसी बात रेल अधिकारियों को या जो संबंधित यहाँ के अधिकारी हैं उन तक बात नहीं पहुँचाए क्या? देखिए हम लोग जो है काफ़ी प्रयास किए। अच्छा, यहाँ तक कि सर्वप्रथम हमारे यहाँ जो लोग सभा के सांसद हैं हाँ, आदरणीय बीडी राम जी, अच्छा जी, उनको खुद बुलाकर अपने गांव में हाँ, एक जनसभा करवाए थे, और उस जनसभा के दौरान जो है अच्छा, उनको अवगत कराया गया था कि ये रेलवे लाइन से जो है, हम्म, क्योंकि इस रेलवे लाइन से बहुत घटनाएं घटी। बहुत घटी होंगी। हाँ, बहुत लोग तो इसमें मर जो गए है, होंगे वहाँ पे रेलवे के द्वारा। हम लोग के अच्छा, आँख के सामने हम लोग देखे कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं ओहो, जो रेल के का शिकार हो गए। तो हमने प्रयास किया, साथ ही साथ यहाँ के जो है विधायक हैं रामचंद्र चंद्रवंशी जी, जी, उनको भी जो है कि हम लोग इस विषय को अवगत कराए। हाँ हाँ हाँ, साथ ही साथ जो कि DRM साहब को भी जो है हम लोग जो है आवेदन दिए थे। सब तक यानी कि बात हाँ, पहुंचाई जा चुकी है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ है। कुल मिला जुला कर बात यह है, सांसद महोदय हों चाहे यहाँ के विधायक महोदय हों, यह बात जब तक जनप्रतिनिधियों को पूरी तरह से नहीं समझ में आएगी, ये हादसे नहीं रुकने वाले, न थमने वाले, ये बातें और जारी होंगी रहेंगी। श्रीगंगा न्यूज पर लगातार यहाँ से रिपोर्टिंग होती भी रहेगी आने वाले वक्त में। ये समझ लीजिएगा आप लोग कि झारखंड में चूंकि बहुत दिनों बाद आगमन हुआ है, लेकिन ये सिलसिला बनेगा। श्रीगंगा न्यूज वैसे भी देश के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग तमाम तरह की खबरों को दिखाने का कार्य कर रहा है, और
आप लोगों को बता दें कि झारखंड, बिहार, उत्तराखंड या फिर उत्तर प्रदेश, तमाम जगहों से तमाम तरह की समस्याओं को उभारने की बातें चल रही हैं यहाँ पर। जैसे दिखा सकते हैं, एक बार ज़रा कैमरा दिखाइए, कैसे बच्चे जो है यहाँ पर सब खड़े हैं और सभी लोग कहीं ना कहीं एक उत्सुकता है कि मतलब जो भी है चीज़ें, ये कल के भविष्य हैं। ये बच्चे स्कूले जाला लोगन, कहाँ जा लोग पढ़े? अच्छा, कितना दूर है यहाँ से? गाँव में पढ़ते हो? हाँ? 10वां में? अच्छा, बहुत बढ़िया। अब बाबू तुम्हारा नाम क्या है? कंचन कुमार। अच्छा, कितना में पढ़ते हो? 7। कहाँ पे? स्कूल नंबर अच्छा, स्कूल नंबर 7th में पढ़ते हो। स्कूल का नाम क्या है? राजकीय उत्कृष्ट मध्य विद्यालय में लास्ट कॉलेज। अरे वाह, क्या बात है। देखिए बच्चे जो है काफ़ी मतलब धीरे धीरे वही हो रहा है कि जैसा कि नेतृत्व आप लोगों ने किया है, यानी अगुवाई जब करते हैं ना गांव से, जब लोग अच्छे स्थानों पे निकलेंगे, डॉक्टर हो गए डॉक्टर कुलदेव चौधरी जी, ऐसे ही तमाम यहाँ पे इस गांव से लोग जो है निकल के कहीं ना कहीं आपने बैंकिंग सर्विस में सेवाएं दिया, आपकी माता जी ने जो है रेलवे में सर्विस दिया, तो ऐसे ही सेवाओं की तरफ लोग बढ़ेंगे और बच्चों में जागरूकता आएगी, बच्चे कल का भविष्य बनेंगे, निर्माण करेंगे। हम लोग और सिलसिला जारी रखेंगे बातों का, लेकिन आप लोग बने रहिएगा श्री गंगा न्यूज़ पे। फॉलो कर लीजिएगा अगर फॉलो नहीं किए हैं पेज को तो, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। झारखंड से ये प्रसारण है, आप लोगों को बता दें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि ये खपरेल, ये दीवारें आप कितने वर्षों बाद देखे हैं। जय जयकार जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।